हुकूमत ने जाते जाते भी आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का सुनामी गरीब और सफेद पोश तबके की उम्मीदें बहा ले गया। चिकन, सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। मटर 300, टिंडे 200 और मेथी 440 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त 564 रुपए फी किलो हो गया। आवाम की बढ़ती महंगाई पर दुहाइयां। रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ लिबर्टी चौक में एहतजाज। बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कहा कि जितना कमाते हैं सब पेट्रोल पर खर्च हो जाता है और पेट्रोल सस्ता किया जाए ताकि सुकून की जिंदगी गुजार सकें। इत्तेहादी हुकूमत के चंद घंटे बाकी। निगरान वजीर आजम कौन होगा? 24 करोड़ अवाम को इंतजार। अब्दुल हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बासी मजबूत उम्मीदवार। कुर्रा किसके नाम निकलेगा? वजीर आजम ने मुशावरत के लिए मजीद 3 रोज का इंदिया दे दिया। पीटीआई और पीडीएम हुकूमत का मवाजना नहीं किया जा सकता। साबिक दौर में मुल्क को डिफॉल्ट की पोजीशन पर लाखड़ा किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन कहते हैं, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, आलमी मालियाती इदारों को एतमाद बहाल किया। पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। निगरान हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहा कि ऐसा वजीर आज़म आना चाहिए जिसको अवाम के दुख दर्द का एहसास हो। पहले ही महंगाई की चक्की में बहुत पिस रहे हैं। भी आए गरीब का खून चूसने वाला ना आए, जो भी आए अच्छा है कि जो अच्छा कर सके। ये ना हो कि गरीब जो जैसे पहले रोडों पे भूखे फिर रहे हैं, ऐसा ना हो। टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट को आना चाहिए, उसको इकोनॉमी की और इन चीज़ों की ज़्यादा समझ एज़ कम्पेयर टू कोई आए पॉलिटिशियन आए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। वो एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं जो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ही निगरान भी आएगा, वो मुल्क लूटने के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने केसेस वगैरह क्लियर करने आते हैं, जैसे लास्ट हुकूमत ने किया है। यही चीज़ें हैं और यही होना है हमारे मुल्क के लिए। तो अवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं करता, अपना कोई आएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ कोऑर्डिनेटर का इजलास। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मरियम नवाज की पार्टी को हर गली, मोहल्ले और गांव तक मुतहरिक करने की हिदायत। कहा, मेरिट पर नौजवान लीडरशिप को सामने लाया जाएगा। इलेक्शन में मुमकिन ताखीर पर जमात इस्लामी को तशवीश। सियासी कमेटी का इजलास 15 अगस्त को तलब कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि आइन और जमहूरियत की रोज़ से इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। हुकूमती नाअहली से मरदमशुमारी में ताखीर हुई। पीटीआई के मुख्तलिफ ज़िलाई ओहदेदारान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। पीटीआई ओहदेदारान का अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद ऐलान। अफजाल अहमद खंजर, राय नवाज खरल, सिकंदर हयात तारड़ शामिल हुए। कैनेडियन हाई कमिश्नर की लाहौर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन से मुलाकात में मईशत और दिगर शोबों में ताउन पर बातचीत। निगरान वजीर आला से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर गुफ्तगू की गई। कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुख्तलिफ शोबों में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का बेगम कोट कॉन्फ्रेंस को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का ऐलान। पार्टी सदर अलामा हशाम इलाही ज़हीर कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में नामूसे सहाबा बिल पास कराने वाले किरदारों को उजागर किया जाएगा। सेनेट के अंदर दिफाए सहाबा का बिल मंजूर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है और इसी खुशी की खबर को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 10 अगस्त बरोज़ जुमेरात
फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस चौक बेगम कोर्ट में रखी है। लाहौर के तमाम शहरी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि उन शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा सके, उन मजहबी रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश किया जा सके कि जिनका इस बिल को मंजूर करवाने में किरदार है। यौम आज़ादी में 5 रोज़ बाकी, हर पाकिस्तानी जश्न भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारी में मसरूफ। गलियों बाजारों में सब हिलाली परचमों और झंडियों की बहार, हर तरफ सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। जिला इंतजामिया का जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब हजूरी बाग में होगी। तमाम सरकारी इमारतों को परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर का अहसन इक़दाम। तमाम सुपरिटेंडेंट्स को जेलों में जश्न आज़ादी बनाने की हिदायत। कहा यौम आज़ादी की खुशियों में कैदियों को भी भरपूर अंदाज में शामिल किया जाएगा। अदालत का ऊंचा बोलने पर सदर PTI के वकील पर इज़हार बरहमी, वकला को कल मज़ीद दलाइल देने की हिदायत। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में करप्शन का केस। चौधरी मोनस इलाही के सेक्रेटरी सोहेल असगर ऑन एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने सोहेल ऐवान का 16 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब के देहातों में सफाई और सैनिटेशन का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोग्राम का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। मोहसिन नकवी की प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की उज़्बेकिस्तान के कामयाब दौरे के बाद लाहौर वापसी। मोहसिन नकवी कहते हैं उज़्बेकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद और सूदमंद रहा है। कपास और गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए बीज पर ताउन को बढ़ाया जाएगा। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए काश्तकारों की रहनुमाई का फैसला। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि कपास के पैदावारी हदफ के हुसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग, इब्तदाई कार में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। यादगारी सोवीनियर्स का तबादला भी किया गया। पंजाब हुकूमत का पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए एहसन इक़दाम। निगरान वज़ीर आला की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर कैश इनामात। IG डॉक्टर उस्मान अनवर इनामात और तारीफी असनाद देंगे। इनाम पाने वालों में DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर शामिल हैं। ज़ेर तरबियत पुलिस ऑफिसर्स का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। प्रमोशन कोर्स के 40 रुकनी वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। पुलिस ऑफिसर कहते हैं सेफ सिटी कैमरे पुलिस ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन में भरपूर मुआवनत फराहम कर रहे हैं। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर दी गई। सर की हड्डियों को कवर किया जाएगा। कमर और कंधे के जख्मों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान रेलवे और स्टेट लाइफ के माबैन मुसाफिरों की इंश्योरेंस बारे मुआहिदा। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक की ख़ुसूसी शिरकत। विफाकी वज़ीर की नवाबशाह हादसे में जाँ बहक अफराद की तस्दीक करने की हिदायत। कहा मरने वाले अफराद की इंश्योरेंस की रकम उनके घर जाकर अदा की जाएगी। महकमा रेलवेज भी इंसदादे डेंगू के लिए इन एक्शन। DMO की जानिब से रेलवे कॉलोनी समेत मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में स्प्रे किया गया। DMO का कहना है कि डेंगू की अफजाइश पर काबू पाने के लिए स्प्रे का सिलसिला जारी रहेगा। साफ पानी को आलूदा रखने में वासा हुकाम की मुजरिमाना गफलत।
348 हाउसिंग सोसाइटीज का सीवरेज सिस्टम वासा से मंजूर ही नहीं कराया गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें पानी आलूदा करती रहीं, वासा हुकाम सोए रहे। वासा की कारकर्दगी का भांडा फोड़ने के लिए बारिश जरूरी नहीं। सब्जी मंडी अल्लामा इकबाल टाउन में गंदगी के ढेर, सीवरेज का निजाम अरसे दराज से खराब है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गैर हाजिर और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले यूसी सेक्रेटरीज के खिलाफ कार्रवाई। महकमे बल्दियात ने 3 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज को मुअत्तल कर दिया। यूसी 73 राजगढ़, यूसी 76 और यूसी 83 के सेक्रेटरीज को मुअत्तल किया गया। तरक्याती स्कीमों में गैर कानूनी ठेके देने का केस साबिक एसीएन लाहौर डिवीजन मियां मुदस्सर शिना और सब इंजीनियर राय औरंग से बरतरफ। दोनों अफसरान माली बेज़ाब्तगी के मुर्तकिब पाए गए। सेक्रेटरी बल्दियात कहते हैं कि साबिक एक्सीएन से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की जाएगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एलडीए टीमों की कार्रवाई। सनी पार्क में गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजा जुज़वी तौर पर मिसमार। इकबाल एवेन्यू से मुतसिल तामीरात भी गिरा दी गईं। जाफर टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल हॉल और आर्किटेक्ट सोसाइटी में भी गैर कानूनी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एलटीए का बड़ा ऑपरेशन, 2 मोरिया पुल पर 23 दुकानें वागुजार करा दी गई। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी, मशीनरी और एलडीए इन्फोर्समेंट अमले ने हिस्सा लिया। आवाम की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज पंजाब का अहम इकदाम। गाड़ी की मुंतकिली के लिए बायोमेट्रिक मजीद आसान कर दी गई। अब सिर्फ गाड़ी फरोख्त करने वाला बायोमेट्रिक करवा के मुंतकिली की दरख्वास्त दे सकेगा। गाड़ी खरीदने वाले को 30 दिन में बायोमेट्रिक कराने की सहूलत। सीटीओ लाहौर का पुलिस सर्विसेज में एक और एहसन इक़दाम। खिदमत मरकज़ लिबर्टी में ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया। मर्द और ख्वातीन के साथ ख्वाजा सरा भी ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। मुस्तनज़र पैरोज ने सहूलियात का जायजा लिया। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से मुतालिक तरमीम कर दी गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुस्तकिल कमेटी के सरबराह होंगे। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन मेंबरान मुकर्रर। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल इजलास, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अय्याज ने इजलास की सदारत की। 38 फैकल्टी मेंबरान को मुस्तकिल कर दिया गया। हमारा एक बड़ा मसला चला आ रहा था कि हमारे पास फैकल्टी यानी कि जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनकी बड़ी कमी चली आ रही थी। तो सबसे पहला जो इक़दाम जो काबिल तहसीन है जो कि हुकूमत पंजाब ने किया वो ये था कि हमें 5 नए प्रोफेसर्स दिए, 2 शोबा पैथोलॉजी में, 1 शोबा कार्डियोलॉजी में, 1 शोबा रेडियोलॉजी में और 1 शोबा सेक्रेटरी में। तो हमारी ये फैकल्टीज से पूरी हुई। इसके अलावा हमारे 38 जो असातिज़ा थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो रेगुलर नहीं थे हो पा रहे। और किसी भी यूनिवर्सिटी का जो मेन स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो उसकी फैकल्टी होती है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। प्रो वाइस चांसलर कामरान खालिद ख्वाजा 2022 के बेहतरीन टीचर करार। शोबा लाइफ साइंस और तिब का बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड दिया गया। तकरीब में वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की भी शिरकत। पंजाब रोजगार स्कीम से मुतालिक आगाही सेमिनार। तकरीब में डायरेक्टर CNMPSIC समेत 400 से ज़ायद डेफ्टा के तलबा शरीक हुए। शुरका ने स्किल समर कैंप के इनेकाद पर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और MDPSIC की काविशों को सराहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जेल रोड, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन में अब्र रहमत। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश की पेशगोई।
गोल्ड रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान। अब्बादुल हक सदर, मुनीर बाजवा नायब सदर, वजीह शेख सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नईम मलिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और शेख ज़ैनुल आबिदीन खजांची बन गए। सीनियर सहाफ़ी हसनैन कुरैशी ने बतौर इलेक्शन कमीशन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम की कप्तानी बाबर आसिम के सपुर्द। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, तैयब ताहिर और सऊद शकील भी टीम में शामिल। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। हुकूमत तब्दील हो जाए तो चेयरमैन पीसीबी को भी तब्दील कर दिया जाता है। क्रिकेट का निज़ाम तब्दील नहीं होना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद की लाहौर कैलेंडर्स के मालिक आतिफ राना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रमीज साजा ने सब पर जुल्म किया, डोमेस्टिक में 6 टीमें बना दी।